स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हर दिन रात में 8 बजे हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली इकोनॉमी न्यूज एक ऐसा सेशन है जो मैं हर दिन रात में 8 बजे आप लोगों के लिए लेता हूं ताकि इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए मुद्दे जो खबरों में रहते हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उनको हम बेसिक और करंट पर्सपेक्टिव दोनों से समझ सकें। तो आज उसी कड़ी में हम दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। पहला टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट सेट्स द बॉल रोलिंग ऑन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जीएसटी एक्ट। कि जीएसटी एक्ट में अगर आप कोई जीएसटी अपना ड्यू नहीं देते हैं तो सरकार आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकती है, आप पे फाइन लगा सकती है, आपको जेल भेज सकती है। तो अब सरकार चाह रही है कि भाई लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि जीएसटी दो, तो डीक्रिमिनलाइज करे कि आपको जेल नहीं भेजेगी। तो वो क्या है वो समझेंगे। दूसरा क्या है? पीएलआई फॉर लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री कमिंग सून। प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सरकार चलाती है कि आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उस पर हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये अब इंसेंटिव स्कीम लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़े व्यापार और जूते का जो प्रोडक्शन करते हैं उनको मिलेगी। क्या है इसका फंडा? ये दोनों चीजें आज हम समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आज ही कर लीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसको फॉलो कर लीजिए। सवाल तीनों जगह आप भेज सकते हो। गुड इवनिंग सभी को जो ज्वाइन कर रहे हैं लेट। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट सेट्स द बॉल रोलिंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जीएसटी। देखिए जीएसटी कानून 2016 में पास हुआ था हमारे संविधान। जीएसटी क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष करों का रिफॉर्म है। पहले क्या होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी, तो क्या होता था? मल्टीपल टैक्स होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, तो खराब चीज थी। तो 2016 में संविधान संशोधन हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत जीएसटी कानून को लागू किया गया 2017 से। अब उसके अंदर क्रिमिनल एक्ट, मतलब अगर आप जीएसटी इवेड कर रहे हो, जीएसटी नहीं दे रहे हो, तो आपके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती थी, आपको जेल भेज सकती थी, आप पे फाइन लगा सकती थी। अब सरकार का यह कहना है कि हम इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा इवेशन किया तभी हम आपको कोर्ट में खींच कर लेकर जाएंगे, आप पे फाइन लगाएंगे, आपको जेल भेजेंगे, नहीं तो आपको नहीं भेजेंगे। तो क्या है? सरकार ऐसा सोच रही है, यह पता चला है। इन व्हाट कुड बी द मेजर ओवरऑल ऑफ जीएसटी इन नियरली 6 years आफ्टर न्यू रिजीम केम इनटू बीइंग, 2017 के बाद आई। गवर्नमेंट इज लाइकली टू रेज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी पहले क्या होता था? कम पैसा आपने नहीं दिया तब भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो जाती थी। और पहले क्या होता था? इवेजन, ठीक है, जो भी टैक्स इवेट करता था उसको जेल होती थी। और पहले क्या होता था कि अगर आपका छोटा, मतलब टटपुंजिया कोई चीज आपने कर दी, छोटा अमाउंट का जीएसटी का गमन कर दिया, तो आपके खिलाफ एक्शन होता था। और एक होते हैं विलफुल इवेजन की, जानबूझकर आपने किया। एक होता है बिना जाने कर दिया, एक होता है जानबूझकर किया। तो पहले उसमें अंतर नहीं माना जाता था, दोनों के खिलाफ आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती थी। लेकिन अब उस अंतर को भी लाया जाएगा कि गलती से हो गया और विलफुल, इसके बीच में अंतर लाया जाएगा। अब बात समझो, आज के समय क्या है? अगर आप 5 करोड़ रुपए का जीएसटी का इवेजन करते हो, टैक्स नहीं देते हो, 5 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है अगर कोर्ट में प्रूव हो गया कि आपने करा है, टैक्स नहीं दिया है जो आपका बनता था। ठीक है? और इट विल बी 3 years imprisonment with fine for offenses involving evasion between 2 to 5 करोड़। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ की इवेड करते थे आप टैक्स को, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती थी और
फाइन लग सकता था, जुर्माना लग सकता था, ठीक है। और आपको 1 साल 1 ईयर इन केस ऑफ इवेशन अमाउंटिंग टू 12 करोड़ रुपीस, अगर 12 करोड़ का गमन किया है या 12 करोड़ का टैक्स नहीं दिया है तो आपको 1 साल जेल भेजा सकता था। और अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो कि एक बार तो आपने जीएसटी नहीं दिया, आप पे जुर्माना पड़ गया, 3 साल के लिए जेल चले गए, लेकिन दोबारा आपने वही चीज कर दी तो आपको 5 साल के लिए जेल भेजा जा सकता था। और इसमें गलती से नहीं दिया, छोटा मुट्टा मतलब 2 से 5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ से कम है, 5 करोड़ तक है तो छोटा पुट्टा है, सरकार के लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है उसमें, उसके हिसाब से। और आपने जानबूझकर नहीं दिया तो उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो यहां था नहीं, अभी है नहीं। तो सरकार क्या सोच रही है? सरकार कह रही है कि हम जो थ्रेशोल्ड है कि 12 करोड़ रुपए तक था अभी, ठीक है, 2 से 5, 5 से ऊपर और 12, तो अब सरकार बोल रही है हम जो जीएसटी में कोई भी इवेड करेगा, टैक्स नहीं देगा, अगर उसका 20 करोड़ रुपए तक उसने टैक्स नहीं दिया, 20 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, उसी के खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे। अगर 20 करोड़ से कम का केस है तो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, हम आपको जेल भेजने वाली कानून आपको कोर्ट में उस केस में नहीं खींचेंगे। उसके अलावा क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर बिलो सेट थ्रेशोल्ड विल नॉट बी अचीव्ड। अभी क्या होता था, आपने 2 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो रख लेता था, वो आपको अटैच कर देता था कि आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक कोर्ट में केस सॉल्व नहीं होता। तो अब क्या बोल दिया है, अगर 20 करोड़ या उससे कम का है तो आपकी प्रॉपर्टी कस्टम डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट अटैच नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगा। अब नवंबर दूसरे महीने में जो प्रपोजल है ये जीएसटी काउंसिल के सामने रखे जाएंगे कि भाई इसको अप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जो ये रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये क्या दिखाती है कि सरकार लजाज फरे प्रपोजल है। लजाज फरे क्या होता है? लजाज फरे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एट एन आर्म्स लेंथ, कि सरकार जबरदस्ती आपके टैक्स मैटर में ज्यादा घुसना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार का क्या एम है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो है। तो विश्वास कैसे आएगा? जब सरकार जबरदस्ती आप लोगों को क्रिमिनल केस नहीं ठोकेगी। तो ये लजाज फरे प्रपोजल इसलिए है जो जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। अब इनमें से कई रिकमेंडेशंस जो सुधार की, डीक्रिमिनलाइजेशन की हैं, वो जीएसटी इन्वेस्टिगेशन जो विंग है, भाई कोई आदमी जीएसटी नहीं दे रहा तो किसी को तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि भाई किसने दिया क्यों नहीं है। तो जो जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग है सीबीआईसी का, सीबीआईसी जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है जो डायरेक्ट टैक्स के पीछे काम करता है, वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है जो अप्रत्यक्ष कर के ऊपर काम करता है। तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने रेकमेंड किया है कि भैया ये डीक्रिमिनलाइज करो 20 करोड़ तक के इवेशंस को, ठीक है। सच ड्रास्टिक प्रोविजंस विल बी डिस्कार्डेड बाय अबॉलिशिंग जेल टर्म, कि जेल टर्म नहीं होगा 20 करोड़ तक। इंस्टेड गवर्नमेंट विल मेक जीएसटी ऑफेंसेस अप टू 20 करोड़ कंपाउंडेबल, मतलब आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप पे सिर्फ फाइन लगाया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। भाई जेल भेज दो काहे भैया? अगर आप लोग को जेल का डर हटा दोगे तो लोग टैक्स देने के लिए आएंगे, लोग विलिंगली आएंगे। तो ये क्या है, ये सब हटाना है, क्योंकि भाई जेल के डर से किसको गमन करना है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको इवेट करना है वो करेगा। तो क्या है, 20 करोड़ तक का जो भी टैक्स इवेजन होगा अब वो बातचीत के जरिए, फाइन के जरिए सुलझाया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जीएसटी में सुधार है, ये जरूरत भी है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारी कमियां आज भी हैं। तो उनमें से एक कमी ये भी है कि आप लोगों को डरा कह रहे हो भैया इसे जेल डाल देंगे, तो इवेजन पे 20 करोड़ रुपए तक अब आप जेल नहीं जाओगे। ये रिफॉर्म प्रपोज्ड है, जीएसटी काउंसिल में नवंबर को ये पास होने के लिए जाएगा। जीएसटी काउंसिल एक वो बॉडी होती है जो जीएसटी के सारे फैसले लेती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का
फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन जी, वो इसकी चेयरमैन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले देखिए, लास्ट फाउंडेशन बैच है, याद रखिए ये आखिरी फाउंडेशन बैच है। इसके बाद 2023 के लिए कोई भी 2023 के एग्जाम के लिए कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं आने वाला है। ये लाइव होगा सारा का सारा, 900 घंटे से ज्यादा का। हर दिन मैं आपको बता रहा हूं लाइव होगा, 900 घंटे से ज्यादा की इसमें क्लासेस होंगी और बाद में इसमें आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जाएगा, क्लास के पहले आपको क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा जो पढ़कर आप क्लास में आ सकते हो। फिर क्लास के बाद आपको क्लास के हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा, वीकली रिवीजन क्विज होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और खास तौर से आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी कॉन्स्टेंटली हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। ये सारा का सारा कोर्स आपको 24,499 में मिल रहा है। 24,499 क्यों दोगे? आप ये वाला कोड लगाओ केपी लाइव और आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। ये एक इवनिंग बैच है, अक्टूबर 31 यानी आज आखिरी डेट है इसमें एनरोल करने की, तो देर मत करिए, इसमें एनरोल कर लीजिए 12 बजे से पहले। शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है? केपी लाइव, ये कोड इस्तेमाल करना है आपको ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। आपको 19,000 रुपए में ये मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। यानी सरकार बोलती है हम आपको इंसेंटिव, टैक्स कट, जो भी आपको चाहिए वो तभी देंगे जब आप अपना उत्पादन बढ़ाओगे। जितना ज्यादा आप उत्पादन बढ़ाओगे उतना ज्यादा इंसेंटिवाइज करेगी सरकार आपको पीएलआई योजना के जरिए। अब भारत में सबसे बड़ी एक समस्या क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ टू रिजॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, आपको ऐसे क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए। यानी हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, लेबर इंटेंसिव विनिर्माण पे ध्यान देना है। तो हमें जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र हैं उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो सरकार ने अब यह सोचा है कि लेदर यानी चमड़े का व्यापार और जो फुटवेयर का इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको हम पीएलआई स्कीम का इंसेंटिव देंगे। क्योंकि चाहे चमड़ा हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे कपड़े का हो, ये सब क्या है? लेबर इंटेंसिव है, यहां ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो भारत सरकार ने बोला है कि अब हम फुटवेयर और लेदर को भी पीएलआई स्कीम का पार्ट बनाएंगे। क्यों? हाईली लेबर इंटेंसिव है, मैन्युफैक्चरिंग इससे बढ़ेगी, रोजगार सृजन इससे होगा जो भारत को जरूरत है। अब लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर वर नॉट अमंग द 13 सेक्टर कवर्ड अंडर पीएलआई स्कीम। जब पहले पीएलआई योजना आई थी तो उसमें लेदर और फुटवेयर उद्योग शामिल नहीं थे। लेकिन जब लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री के लोग गए डीआईपीपी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पास, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा ठीक है, आपकी बात सही है, ये लेबर इंटेंसिव है, इससे देश का फायदा होगा, तो अब हम आपके लिए भी पीएलआई स्कीम को लेकर आ रहे हैं और ये कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेजे जाने वाली है। ठीक है, द प्रपोज्ड स्कीम इज लाइकली टू अट्रैक्ट व्हाट? भाई चमड़े के व्यापार में और जो जूता का व्यापार होता है वो खास तौर से छोटे शहरों में होता है। जैसे चमड़े के व्यापार के लिए कानपुर फेमस है, उन्नाव फेमस है, तो क्या वो छोटे शहर है? बहुत बड़े शहर तो नहीं है। तो इन शहरों में निवेश होगा, जब लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो निवेश की जरूरत होगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से रोजगार होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी।
तो इसमें क्या क्या, दिस वुड बी अचीव्ड बाय कीपिंग द एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लोअर फॉर टीयर 2 सिटीज। यानी जो कंपनियां, जो प्रोडक्शन हाउस एलिजिबल है उनके लिए एक लिमिट होती है कितना टर्नओवर करना होगा। तो छोटे शहरों में तो कम ही टर्नओवर होगा, तो उनकी लिमिट सोच समझ कर सेट करी जाएगी, ये बोला जा रहा है। जैसे लुधियाना हो गया, अंबूर हो गया, कानपुर हो गया, तो ये सब अलग है, छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, तो सबके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट सरकार तय करेगी। अब इंसेंटिव क्या है भाई, देखो क्या इंसेंटिव, वाइल द कॉर्पस फॉर प्रपोज स्कीम हैज नॉट येट बीन फिक्स्ड, अभी तो बताया नहीं है। जो उद्योग के सोर्स हैं, इंडस्ट्री सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम होगा विद एन इंसेंटिव अप टू 8% ऑफ नेट इंक्रीमेंटल सेल। यानी 8% जितना आप सेल बढ़ाओगे पिछले साल से, उसका 8% आपको इंसेंटिव की तरह सरकार वापस देगी। पिछले साल आप 100 जूता बनाते थे, इस बार आपने 150 जूता बनाया, तो आपका प्रोडक्शन राइज कितना हुआ, 50 का। तो 50 का 8% आपको इंसेंटिव की तरह दिया जाएगा। 50 का 8% यानी 4 रुपए आपको इंसेंटिव की तरह सरकार वापस देगी। जो 5 साल आपकी सेल में इंक्रीज होगी उस पे लगेगा, ठीक है। द एंटायर आउटले, पूरा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है 2021-22 के बजट में, उसको 1,97,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। पहले 13 सेक्टर थे, फिर 14 सेक्टर हो गए, और अब 2 और सेक्टर जोड़े जा रहे हैं। लेकिन वो जो स्कीम थी उसका पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए सरकार इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहती है जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है उसके लिए। तो इंडियाज एनुअल एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल लेदर और फुटवेयर में बहुत ज्यादा है, तो जो सालाना निर्यात है फिनिश्ड लेदर, लेदर प्रोडक्ट का, जूते का, वो बढ़ रहा है। और भारत के पास नेचुरल एडवांटेज है इस क्षेत्रों में, यानी हमारे पास नेचुरल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लेदर में, फुटवेयर में, कपड़ों में, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि हमारे पास चीप लेबर है, एक्सपर्टीज है, तो वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस। $5 बिलियन के एक्सपोर्ट होते हैं इससे, इसको हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ रोजगार हो सकता है, साथ ही साथ निवेश हो सकता है, साथ ही साथ मोर प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसीलिए सरकार अब इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के लिए भी PLI स्कीम्स लेकर आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2 टॉपिक आज हमने डिस्कस करे, एक GST में जो डीक्रिमिनलाइजेशन है, दूसरा PLI स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आज आखिरी डेट है इस फाउंडेशन बैच में एनरोल करने के लिए, कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको ये कोड लगाना है, ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा। फायदे ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आपको क्या लगाना है, कोड KP लाइव, ये कोड लगाना है आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। अब जाने से पहले, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो तीनों जगह आप कर सकते हैं। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां ज्वाइन कर लो, यहां PDF मिल जाएगी, सवाल है, तीनों जगह भेज सकते हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।